75 डे हार्ट चैलेंज। आज मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं एक ऐसा चैलेंज शुरू करने जा रही हूँ जो मैं पिछले 5 महीनों से कल करूँगी सोच के नहीं कर पाई, सिर्फ इसी बात के डर से कि अगर मैं उसमें फेल हो गई तो क्या, मुझसे नहीं होगा, अभी मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। ये सारे सवाल मेरे दिमाग में थे और मैं लिटरली शुरू ही नहीं कर पाई। बट कल रात लिटरली गाड़ी में बैठ के मैंने ये फैसला किया कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैं फेल हो जाऊंगी, लेकिन पता कैसे चलेगा जब तक मैं शुरू नहीं करूंगी। So finally, I have decided to start one of the most difficult challenges out there on internet, because that's where I found out about this, is 75 day heart challenge starting today. It is not a fitness challenge, let me clear. सब लोग सोचते हैं एक fitness challenge है, नहीं, fitness is a part of it, but it is more about your mental strength, about your discipline, about consistency, and then of course fitness. इस challenge के rules क्या हैं और मैं कैसे फॉलो करने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दैट, बिकॉज टुडे इज डे 1. आई एम गोइंग टू गिव अ ग्लिम्स ऑफ हाउ माई डे 1 वेंट इन दिस चैलेंज. इसमें 5 रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं. द फर्स्ट रूल इज़ यू हैव टू फिनिश 2 वर्कआउट्स एवरी डे. 45 मिनट्स का आपका एक वर्कआउट होना चाहिए और एक वर्कआउट आउटडोर होना चाहिए, एक इंडोर होना चाहिए. देर आर नो रेस्ट डेज फॉर नेक्स्ट 75 days. The second rule is you have to drink 1 gallon of water every day. The third rule is that you have to follow a diet plan. Not mentioned what specific diet plan, whatever suits your need, one specific diet plan. The fourth rule is that you have to read 10 pages of non-fiction book every day. And the fifth rule is that you have to take progress pictures. हर रोज अपनी progress picture लेनी है. अब मैं इसमें क्या रूल्स फॉलो करने वाली हूँ, मोस्टली सारे, बट देर आर लिटिल बिट चेंजेस. आप उसको 75 हार्ड बोल लो, 75 सॉफ्ट बोल लो, डजेंट मैटर. व्हाट मैटर्स इज द रीजन बिहाइंड डूइंग दिस चैलेंज. आई एम गोइंग टू वर्क आउट ट्वाइस अ डे 45 मिनट्स ईच, बट आई स्टे इन दुबई और इतनी गर्मी और ह्यूमिडिटी में मैं नहीं जानती अगर मैं आउटडोर हर रोज़ कर पाऊंगी या नहीं. येस, दैट विल बी माई फर्स्ट गोल कि मैं करूँ. अगर नहीं होता है तो एवरी डे आई हैव टू फिट इन 1 hour 30 minute और more exercise into my day and no rest days. I'll definitely follow that. The second one is drinking 1 gallon of water. Honestly, this is the one जिसकी मुझे सबसे कम टेंशन है, बिकॉज मैं हर रोज़ 2.5 से 3 लीटर पानी पी लेती हूँ. एक और लीटर ऐड करना, आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिग डील फॉर मी. द थर्ड इज the most difficult one, following a diet plan. I'm not going on any strict diet. I'm just going to focus कि मैं clean diet follow करूँ with high protein, because I'm going to work out so much. There are no rest days, so of course I need to eat clean and high protein diet. मैंने ये challenge शुरू करने की तब सोची जब सबसे ज़्यादा festive season चल रहा है. Next week दिवाली आने वाली है, फिर मेरी anniversary है, then there is Christmas, there's New Year's, then it's my birthday. And yes, I think we are also traveling next month. So मेरे पास 2 options थे कि या तो मैं ये सारे excuses को लेके ये challenge करना भूल ही जाऊँ अगले 2-2.5 महीनों के लिए, या फिर I just take the chance and I do it and let's see how far I go. At least I'm trying, right? और इसका एक और reason था मुझे ये challenge क्यों करना था, because मुझे ये 2024 में करना था, मैंने नहीं किया. अब 2025 खत्म होने वाला है. I really want to end 2025 on a very strong note to feel basically very proud of myself stepping into 2026. That's the reason I am doing this challenge at the end of 2025. And the last rule is taking 1 progress picture every day. I know it doesn't sound big, but हर रोज़ next 75 days के लिए आपको भूलना नहीं है, हर रोज़ एक फ़ोटो लेनी है. इसका एक ट्रिक है जो मैं यूज़ करने वाली हूँ. Let me grab it. तो आपने देखा होगा कि सारे पोस्टेड्स लगाते हैं 1 2 3 4 ऐसे लिख के 75 डेज़ के लिए. ये मैंने ऑर्डर किया था अप्रैल में. आप इसकी कंडीशन देख सकते हो, ये फट चुका है. मैंने इसमें से निकाल के ऑफिस के लिए यूज़ कर लिया है. लेकिन मैं ये ऐसी जगह पे स्टिक करने वाली हूँ कि जहाँ पे भी मैं आते जाते इस पर नज़र डाल सकूँ. सो ये मुझे बार बार रिमाइंड करवाए कि फॉलो द रूल्स. सो दिस इज़ ऑल्सो वॉट वी आर गोइंग टू डू. सो नाउ अभी टाइम हो गया है 11. Let's quickly go and finish first workout of the day for 45 minutes weight training in the gym focusing on lower body. उसके बाद मुझे अपने बेटे को नर्सरी से उठाना है और वापस आके हम ये स्टिकी नोट स्टिक करेंगे. इसका एक थोड़ा सा डाउट मुझे ये है, मेरे घर में एक 3 साल का बच्चा है. स्टिकी नोट्स ऑन द वॉल. दिस इज गोइंग टू बी फन. आई हैव टू स्टिक इट वेरी हाई कि उसका हाथ ना जाए वहाँ पे.
बाकी बॉयज़ मैनेज कर ही लेते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके जहाँ पे पहुँचना है पहुँच जाते हैं, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड आई हैव एक्स्ट्रा। जो वो कोशिश करेगा उसको गायब करने की, मैं उनको बार बार स्टिक कर सकती हूँ। दिस इज़ अनदर चैलेंज दैट आई हैव टू फॉलो फॉर नेक्स्ट 75 days। सो लेट्स क्विकली गो फिनिश माई फर्स्ट वर्कआउट। ब्रेकफास्ट हो गया है, अभी 11 o'clock हुए हैं, मैंने 1 लीटर पानी ऑलरेडी फिनिश कर लिया है। मुझे अभी बाकी दिन में 3 लीटर पानी पीना है, एक प्रोग्रेस पिक्चर लेनी है और 10 पेजेस बुक के। आई वुड लव डूइंग दैट, आई लव रीडिंग नॉन फिक्शन बुक। और एक आउटडोर वर्कआउट, आई थिंक इन द इवनिंग आई एम गोइंग टू गो फॉर आउटडोर वॉक। लेट्स गो। प्रोग्रेस पिक्चर्स मैंने ले लिए हैं टू कंपेयर माई रिजल्ट्स आफ्टर 75 days। मुझे नहीं पता कि मैं 75 days कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, बट आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइज इफ़ आई फेल, बिकॉज द होल पॉइंट इज़ कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कोई चैलेंज शुरू कर रहे हो, you can 100% complete it. That's not the point. That's the reason मैंने उसको 4 महीने डिले किया है. The whole reason behind this is that you took that step of starting it. Initiate कर रहे हो आप, एटलीस्ट शुरुआत कर रहे हो। बाकी देखते हैं कि कैसे जाने वाला है। So let's start with my workout now. I'm going to take my pre-workout before I go. लिटरली वीडियो बनाते बनाते मैं इतना लेट हो गई हूँ दैट मेरे पास अभी प्रॉपर 1 hour है जिम जाने के लिए और उसके बाद अपने बेटे को नर्सरी से उठाने के लिए। सो लेट्स गेट इन द कार। I was really excited about this part. I mean, it looks so beautiful.
So now let's number it. तो मैंने अपने सारे स्टिकी नोट्स स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1 टू डे 75 यहाँ पे स्टिक किए हैं. 1, इट रियली लुक्स ब्यूटीफुल एंड एस्थेटिक. 2, द मेजर रीज़न इज़ मेरा स्टेयर केस वहाँ पे है और मेरा रूम है वहाँ. सो दिस इज़ द परफेक्ट स्पॉट फॉर मी टू रिमाइंड माई सेल्फ एवरी डे कि मुझे वो 5 रूल्स फॉलो करने हैं और अपनी फ़ोटो प्रोग्रेस पिक्चर लेना नहीं भूलना है. अभी बज रहे हैं 4 और मैंने ऑलरेडी 2 लीटर पानी ख़त्म कर लिया है और मेरा एक इंडोर वर्कआउट फिनिश हो गया है. थोड़ा टाइम काम करने के बाद आई विल डेफिनेटली डू माई आउटडोर वॉक. 10 pages of reading a non-fiction book, would love to do that any time of the day, probably going before going to the bed. और 2 लीटर पानी और पेंडिंग है. अभी तक it looks quite easy, but let's see how it goes. आई एम डन विद माई आउटडोर वर्कआउट और मैंने अपने साथ 1 लीटर पानी कैरी किया था जो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है. आई रिमेंबर 7 years ago आई यूज़ टू गो फॉर रन्स एंड आई वॉज़ माई लीनेस्ट ड्यूरिंग दैट टाइम. और आज मुझे इतने सालों बाद दोबारा से आउटडोर वर्कआउट करके बहुत अच्छा लग रहा है. द वेदर इज़ सो गुड, सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर आउटडोर वर्कआउट्स. द टाइम राइट नाउ इज़ 11 PM और मैं आपको जल्दी से ओवरव्यू देने वाली हूँ कि मेरा डे 1 ऑफ 75 डे हार्ड चैलेंज कैसा था. आई फॉलोड ऑल 5 रूल्स. वाटर डन, 2 वर्कआउट्स, ate clean pretty much the entire day. Even though मैं डिनर करने के लिए बाहर गई थी, but I had grilled fish, grilled chicken, पाया सूप एंड 2 tablespoon ऑफ राइस. और मैंने प्रोग्रेस पिक्चर्स भी लिए हैं एंड आई रेड 10 pages ऑफ अ नॉन फिक्शन बुक. अभी तो बहुत ईजी लग रहा है बट द एंटायर चैलेंज इज़ अबाउट कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन. सो लेट्स सी हाउ इट गोज़. I will definitely make a updated video about my journey probably 2 to 3 weeks later. But before I go, मुझे ये कहना है आपसे कि अगर आपने कभी भी सोचा है कि आपको कोई फिटनेस चैलेंज, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैलेंज लेना है, this is your sign to lock in. Comment in the comment section below, lock in, so that I know that you have taken up any challenge for your development. अगर आपको 75 डे हार्ड चैलेंज मेरे साथ करना है, आई वुड लव टू हैव सम कंपनी, बट डोंट ओवर थिंक, जस्ट डाइव इन, गिव योर बेस्ट एंड ऑनेस्टली forget about the rest. And on that note, I'm going to end the video. Thank you so much for watching. Bye.